वो वक्त आ गया है दैट पार्ट ऑफ जिसके द लिए शो। मेरे ख्याल में या दैट पार्ट ऑफ द शो जिसके लिए पहले हम तो खैर शुरू से ही एक्साइटेड थे, बट अब वो इतना हाइप अप हो चुका है पीएसएल कि अब हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। खास करके जो कल का पहला एलिमिनेटर यानी हुआ हैदराबाद वर्सेस मुल्तान, हु वाज एक्सपेक्टिंग कि मुल्तान को इतने बुरे तरीके से हैदराबाद हरा सकती यू है, वर यानी एक्सपेक्टिंग। हाँ आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑब्वियसली। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा फैसल कि मुल्तान में वो फायर वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुल्तान पहले बिल्कुल ही बैट राख। करके यस इतनी जल्दी उनको, एंड आई थिंक मुझे फिर भी लगता है कि शान मसूद ने जितना अच्छा बैट किया उनको एक अच्छा डिफेंडिंग टोटल देने में वो कामयाब हो गए, लेकिन फिर हैदराबाद को वो आउट नहीं कर सके, विच आई वाज अ टीम जो 4 मैचेस हारी हो और उलट पुलट करके पहुंची हो, उसको आप आउट नहीं कर सके। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग यू फॉर नो मी। व्हाट, मुल्तान सुल्तान्स के साथ हैदराबाद ने मुल्तान सुल्तान्स वाली कर दी है। या 2 साल पहले मुल्तान सुल्तान ने ये किया था कि वो शुरू में हारे थे और उसके बाद दे वेंट ऑन टू विन द पीएसएल। इस बार हैदराबाद के बहुत चांसेस हैं ये करने में। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से थोड़ी सी मज़ामत ज़रूर की, शान मसूद की थोड़ी सी जिम्मेदारानी ज़रूर है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर हम इसको दिखाएं एंड देन वी टॉक टू आवर गेस्ट, बिकॉज शान मसूद हैज़ बीन वन रेवलेशन एट द मिडिल ऑर्डर स्पॉट। ओह या अच्छा, मीनवाइल मेरे ख्याल में हम पहले अवैस भाई को ले लेते हैं। ओके, हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। अवैस भाई, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एंड मीनवाइल हम सब अब देख रहे हैं कि शान मसूद की बैटिंग जो है वो हम दिखा भी रहे हैं, एंड आई एम श्योर हम सब उससे महसूस भी हो रहे हैं। कल तो हमने देखा और एंजॉय किया ही वाज फिनोमिनल यस्टरडे। एब्सोल्युटली। तो चलें फिर, लेट्स गो टू जनाब सैयद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग अब कल की शान मसूद की इनिंग्स के बाद ये कह रहे हैं यार लड़के को ओडीआई का कैप्टन तो होना चाहिए। योर थॉट्स सबसे पहले तो सर, पहले इस पे। रियली? हाँ, इस पे मैं बताना चाहूंगा, लेकिन मेरे लिए कल हार्ट ब्रेक था। मुल्तान क्यों? सुल्तान वन ऑफ मुल्तान द का बेस्ट टीम्स, मैं कहता था या पेशावर जल ही अपना ही जाके पकड़ सकती है और शायद कोई टीम ना पकड़े, लेकिन बड़े गलत टाइम पे मैं कहूंगा और बड़े जबरदस्त टाइम पे किंग्समैन ने पीक पकड़ी है। शान मसूद की आपने बात की तो आपको याद हो जिस वर्ल्ड कप के अंदर हमने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई जी, किया था, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला था, उसके अंदर फिनोमिनल। T20 में ही वॉज द हाईएस्ट स्कोरर। और कल भी जो उन्होंने एक इनिंग्स खेली है 69 की 44 गेंदों में, वो इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि दूसरे एंड से आपको पता है कोई इनके साथ खड़ा नहीं हो। अगर एक दो पार्टनरशिप भी लगती तो शायद ये स्कोर 30-40 रन का डिफरेंस दे ही जाता, लेकिन वो एक फाइटिंग नॉक आपको नजर आई मिडिल ऑर्डर के अंदर जाके। ये आपने राइट आउट काउंट किया कि लोग अब कहने पे मजबूर हो चुके हैं। ये अभी की बात नहीं है, इस पीएसएल के जब स्टार्ट हुआ था तब भी लोग स्टार्ट हो गए थे कहने, जब उसने एक दो बड़ी इनिंग्स खेली कि यार ही डिजर्व्स टू बी द वनडे कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। आई नो वनडे वर्ल्ड कप राइट ऑन द कॉर्नर है, बातें हो रही हैं कि वनडे कप्तान कौन होगा, T20 कप्तान कौन होगा, लेकिन वनडे कप्तान इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ऐसा फास्ट बॉलर कप्तान का हुआ था फिटनेस को यस, मेंटेन करके रखना, जो कि उनका इशू भी नजर आता है कि फिटनेस के इश्यूज होते हैं, फटीग होती है, हजार चीजें होती है, तो फास्ट बॉलर के लिए इतना ईजी नहीं होता कि उसको कैरी करना। शान मसूद ने जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर के अंदर इसके लिए परफॉर्म किया मुल्तान सुल्तान के लिए, ही इज गिवन अ क्वेश्चन मार्क अगेन टू द पाकिस्तान क्रिकेट, चाहे वो बाबर आजम हो, शान मसूद हो, सुफियान मुकीम की आप बात कर लें कि भाई हम भी थे यहाँ पर बैठे हुए, आप लोगों ने हमें पिक नहीं किया। जी, सुफियान मुकीम को भी आप कल देख लें जिस तरीके से, कल की बात सॉरी परसों की बात करो, जिस तरीके से उसने बॉलिंग करवाई है। बाबर आजम की फॉर्म आप चेक कर लें तो दैट शोज, फिर मैं कह रहा हूँ कि जितनी इश्यूज आपको पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर डिस्टर्बेंस आपको नजर आई जी, थी, बड़ा राइट। प्लेयर हमेशा अपनी बैट और बॉल से जवाब देता है, उन्होंने जवाब दे अवेश दिया। भाई, और विद माइक दैट मेरे हेसिस के लिए पास बहुत अब बड़ा दो क्वेश्चन। कैप्टन्स हैं। जिस दिन बाबर ने पहली सेंचुरी बनाई थी और फिर अब तो सेंचुरी उसकी दूसरी हो गई है, एवरीबडी वाज सेइंग कि चले T20 में इसको कप्तान बनाए ना बनाए, इसको वनडे में तो कप्तान बनाए। अब हमारे पास जो है हमें आ रहे हैं मजे। अब हम कभी कह रहे हैं शान मसूद को बनाओ कैप्टन, कभी हम कह रहे हैं बाबर आजम को बनाए कैप्टन, लेकिन यू नो हाउ पीसीबी बिहेव्स विद द कैप्टन्स हु आर परफॉर्मिंग। पहले सारे फॉर्मेट्स में दे देंगे कप्तानी, फिर सारे फॉर्मेट से ले लेंगे कप्तानी, और कॉन्फिडेंस का भी बुरा हाल। देखिए शायद आप भी इस चीज़ को एग्री करेंगे दोनों, मेरा एक हमेशा एक प्रोस्पेक्टिव एक रहा है, मेरा क्या सबका रहता है प्रोस्पेक्टिव, कि जिसको भी बना रहे हो कम से कम यार उसको टाइम दो, एटलीस्ट आप 2 साल दे दो, कम से कम दो तो सही ना उसको टाइम के, एक टीम को बिल्डअप करने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको याद हो T20 जब वर्ल्ड कप चल रहा था, बेशक जो भी हमारी परफॉर्मेंस थी अपनी जगह है, उस T20 वर्ल्ड कप में इतना क्रंच मैच था श्रीलंका के खिलाफ, और उससे पहले ही आपको याद हो बात स्टार्ट होगी जी कि सलमान अली आगा को कौन अपना रिप्लेस करेगा, कप्तान कौन आ रहा है, जी, जी, शदाब आ रहा है, जी, कौन सा नया कप्तान आ रहा है।
वो साइकोलॉजिकल लिटरली मजाक मस्ती तो अपनी जगह बाहर होती है, लेकिन वो अफेक्ट करता है ऊपर से लेके नीचे तक पूरी टीम को करता है इस चीज में। आपको याद हो कोचिंग वाले मामले पे भी बात चलने लग पड़ी जी थी, क्या ये कोच को अपना आगे प्रोलॉन्ग करेंगे नहीं करेंगे, तो ये चीजें डिस्टर्ब करती हैं। आपका इस वक्त आई गेस 9 या 10 महीने बाकी हैं और ये वर्ल्ड कप के लिए इस वक्त जो तैयारी है जी वर्ल्ड कप की, वो ज्यादा फोकस है पाकिस्तान क्रिकेट का। इसमें भी ये चीजें अब स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। हु इज गोइंग टू बी कैप्टन, मैंने जैसे आपसे बात की कि लोग बात कर रहे हैं शान मसूद को कप्तान होना चाहिए, वो फिर वो चीज मैंने कहा ना कि उस प्रॉपर साइकिल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। माइक हेसन के साथ मेरे शायद आपके भी बहुत से इख्तलाफात होंगे उसके डिसीजन से, लेकिन मैं फिर कहता हूँ उसका टाइम कितना हुआ है। अगर आपने कंटिन्यू करना है तो एटलीस्ट उसको मैं 2 साल दे दो, देख लो कितना वो करता है क्या नहीं करता। अभी से बाइक हो रही है कि अगर वो नहीं होते तो पेशावर जल्मी के जो हेड कोच हैं, क्या उनको अपना कोच बनाना चाहिए जी ऑफ पाकिस्तान का। तो कोर्स। ये कुछ सर्कल है जहां से ये चीजें उठती हैं। आपने बिल्कुल राइट पॉइंट की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी इस सेंस में बनती है कि मैंने क्रिकेट बोर्ड को एक चीज में देखा है अब जाके, अगर आप देखें 2-3 अरसे के अंदर के सोशल मीडिया पे कुछ लोग इस चीज को हवा देते हैं और क्रिकेट बोर्ड मजबूर हो जाता है कि उस पर स्टेटमेंट दे प्रेशर जाता है ऑफिशियली या कि भाई ये जी चीज जी नहीं है, जी वो जी जी चीज नहीं है। नहीं होना आप चाहिए पाकिस्तान ये। क्रिकेट बोर्ड है को हल्का क्रिकेट बोर्ड नहीं है। जी आपने जब कप्तानी करनी है पाकिस्तान की, आपने कोचिंग करनी है पाकिस्तान की। हम लीग टीम्स के साथ काम करते हैं, मैं पाकिस्तान के साथ अभी तक नेशनल टीम से काम नहीं किया। मैं आपको बात सच कह रहा हूँ कि अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि नहीं आसान होता। जितना प्रेशर इस वक्त सोशल मीडिया का आपके ऊपर होता है, हर बंदे के ऊपर पूरी दुनिया की नजर होती है कि वो किस कैलिबर के अंदर इस टीम के ओके साथ लगा मेरे हुआ है, ख्याल से ठीक है। तभी कि तभी जोड़ के रख देते हमारे हैं। कुछ बैट्समैन जो हैं वो अपनी एक आधी इक्का दुक्का इनिंग्स जो है उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करवा के और पीछे से फिर उस पर चलवाते हैं कि जनाब ये क्यों नहीं आ रहा टीम में। ओके दैट्स वन थिंग, लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच अगेन। तो एक दावेदारी शान मसूद की है, दूसरे दावेदारी आ रही है उस्मान खान की। उस्मान खान की इससे पहले वाली सेंचुरी जिसको बाबर से भी अच्छा रेट किया गया था कि मिडिल ऑर्डर में आके उस्मान ने सेंचुरी मारी थी और उन्होंने विनिंग नॉक खेली थी, और ये कल वाली इनिंग्स, कल तो ऐसा लग रहा था कि जनाब वो पहली विकेट जब आउट गिरी हैदराबाद की, आई एम सॉरी एच के अगेन गोस टू हांगकांग, PSA has been very long for us. So it's okay. लेकिन उस्मान खान ने जो इनिंग्स खेली है उसको आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? क्या उस्मान की जो दावेदारी है इसको भी पीसीबी सीरियस लेगा और विल ही बी द पार्ट ऑफ फ्यूचर फॉर पाकिस्तान एटलीस्ट इन द T20s नाउ? देखिए मैं शायद कुछ लोगों में से था जिस वक्त उस्मान ने पीएसएल पिछले सीजन में जब मुल्तान के लिए परफॉर्म किया था, मैं मुल्तान की टीम में था और मुझे याद है कि मैंने कुछ लोगों में से था जिन्होंने सोशल मीडिया टीवी के ऊपर बैठ के कहा कि यार नहीं, ही इज़ द वन कि वो डिजर्व करता है। देखें उसने सैक्रिफाइस भी किया, यूई की पोजीशन छोड़ी है, सारा कुछ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो फिर एक चीज़ नजर आई, जब आप इंटरनेशनल सर्कल में एंटर होते हैं, ये चीज़ भी हमारे कुछ लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और ये होता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि क्लब क्रिकेट की बात करें या लीग क्रिकेट की बात करें, उनसे बेहतर कोई नहीं होता, वो बहुत तगड़े होते हैं, उनका अनमैचेबल कोई आपको नजर आता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल अरीना के अंदर उनको उतारते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो सस्टेन नहीं करते। और उस्मान खान इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मुझे पता है फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपने फ्लक्चुएट उसको बहुत किया, कभी आपने नीचे खिलाया, कभी आपने उसको ऊपर जाके खिला दिया, कभी आपने उसको मैच नहीं खिलाया। ये भी साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है। लेकिन कल जो एक उसने जो इनिंग्स खेली है, इससे पिछले मैच में भी जो उसने इनिंग्स खेली थी, वो मैच विनिंग नॉक इनिंग्स खेली थी उसने। बेशक बॉल्स जो भी थी उसके हिटिंग जोन रेंज के अंदर थी, सारा कुछ था, लेकिन ही इज डन एक्सेप्शनली वेल। उसका रिकॉर्ड भी है पीएसएल के अंदर, उसने बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा जैसे मास सदाकत ने कल 64 किया था शायद जी 33 जी गेंदों जी के अंदर, जो एक प्लेटफॉर्म सेट किया इनके लिए। मास सदाकत को अभी हमने ऑडियो सीरीज आपको पता है भी रिसेंटली हमने खिलाई भी है। अभी जो रिसेंट सॉरी T20 अपना जो सीरीज हमने खिलाई भी है मास सदाकत को। इट्स टू अर्ली। इन लड़कों को आपको जब तक आप उस्मान खान की भी बात करें ना, उस्मान खान ने कितने डोमेस्टिक मैचेस खेले में, मैं बहुत उस ज्यादा सेंस नहीं। में बात कर रहा हूँ कि ठीक है पीएसएल में परफॉर्म करती है, सारा कुछ है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि लड़का पीएसएल में परफॉर्म करता है, हम उठा के उसको पाकिस्तान की कैप दे देते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप एक तरीकाकार है ना ऊपर लेके आना, अभी एक लीग क्रिकेट एक और अपना दुनिया के अंदर इस वक्त हो रही है, उन्होंने एक तरीकाकार मॉडल बना दिया हुआ है। एक्सेप्शनल टैलेंट जो वंस इन आपको पता है मिलता है कितने ईयर्स के अंदर, वो एक अलग कैटेगरी रोल है। लेकिन उस टैलेंट को भी वो है कि साथ ग्राइंड करना है उस रणजी ट्रॉफी के अंदर, नहीं तो आपने डोमेस्टिक में उसको ग्राइंड करना है, उसको इंडिया ए के अंदर लेके आना है, फिर उसको इंडिया खिलाना है, डायरेक्ट नहीं फेंकना। हमने सही। यही काम किए हैं, हमने उठा के डायरेक्ट लड़कों को फेंका है। जब वो परफॉर्म नहीं करते, मैं हूं आप हैं, हम सब बैठ के तनकीद करते हैं, ये कहां से लड़का रिप्लेसमेंट आप उठा के लेके आ गए हैं। इस लड़के के साथ भी मास सदाकत है, चाहे भी अली रजा की आप बात करें, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूं जो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे
कल अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन की बात करें, उसने अंडर 19 में परफॉर्म किया है, लेकिन सबसे बड़ी ज्यादती हम क्या कर जाते हैं कि उनको मिलाने लग पड़ते हैं कि जी आने वाले जी द ग्रेट सईद अनवर की रिप्लेसमेंट हमें मिल नहीं गई नहीं, जी वो है। तो हमने absolutely। देख सईद लिया। अनवर ये एक आपकी था, बात से मैं वो भी अग्री आने करती वाला हूँ, लेकिन था। अब देखिए एक चीज़ है, आपको बहुत सारे हमारे पुराने प्लेयर्स यानी जो ऑलरेडी हमारे क्रिकेट स्टार्स हैं, आप उनको भी इंटरनेशनल मैचेस में जाके स्ट्रगल करते हुए देखते हैं और हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि भाई इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर नवाज। क्या है, यू नो। हाँ एग्जैक्टली, नवाज हैं, फ़हीम अशरफ हैं, मैं और बहुत सारे नाम इस तरह से ले सकती हूँ गॉट इंटरनेशनल यू नो एक्सपोजर ऑलरेडी, जो डोमेस्टिक भी बहुत सारा खेले हुए हैं। इसके बरक्स आप जाके इंडिया की जब बात कर रहे हो, कहाँ जाके वो लीगें खेल रहे हैं अदर देन द आईपीएल, और इसके अलावा वो फिर डोमेस्टिक खेल रहे हैं, तो इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द माइंडसेट एज वेल ना। इसमें दो चीजें मैं अब आपको बताता हूँ कि मसला क्या है। जो स्ट्रक्चर अच्छा है, देखिए उस पर तो हमें बात करनी चाहिए हमें। फर्क क्या है, उनके आईपीएल की आपने बात की ना, लड़के उनके आईपीएल खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। उनका लड़का रणजी ट्रॉफी से कम 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कमाता है। आपका लड़का यहाँ पर जो कायद आज़म ट्रॉफी खेलता है ना, वो कम से कम अगर मैं हद मारूं तो 2 से 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमाता है। या आई एग्री। स्पॉन्सर्स की बात मैं करूँ ना, मैं आप शायद मेरी बात समझ रहे हैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि वो लड़के फिर हमारे मजबूर होते हैं बाहर जाके खेलने को। आईपीएल के अंदर उनको इतनी अमाउंट मिल जाती है कि वो पूरा साल अपनी केयरटेक, अपनी फैमिली की, अपनी फिजिकल फिटनेस, हर चीज की कर सकते हैं। रणजी ट्रॉफी से वो इतना कमा सकते हैं। हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर जो एक लड़का, जिसका आपने बड़े प्लेयर्स की बात की ना, इनसे ज्यादातर जो बड़े हमारे जो लड़के इस वक्त हैं जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है ना, 3-4 साल से जो डोमेस्टिक खेला ही नहीं है आपका, ना डोमेस्टिक के करीब ही है। T20 तो छोड़ दो, मैं 4 डे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, हमारे लड़के नहीं खेलते। जो बड़ा नाम का लड़का होगा जिसने पाकिस्तान रिप्रेजेंट ठीक किया, है। जब वो डोमेस्टिक भी खेलने जाएगा, तो स्पॉन्सर्स है ना, वो आके 4-4, 5-5, 6-6 उसको बैट्स, किट बैग सब कुछ दे देंगे। जो एक नया लड़का डोमेस्टिक खेल रहा होगा लेकिन तगड़ा होगा, उसको सिर्फ एक बैट मिलेगा कि पूरे सीजन इससे चलाना है। प्रोफेशनल क्रिकेट में आप एक बैट से पूरा सीजन नहीं चला नहीं सकते। चला तो इट्स अ वे डिफरेंस। फिर आपने बात की ना कि आप हमारे जो प्लेयर्स बाहर जाके खेलते हैं, जब फास्ट बॉलर्स, आपने कुछ देखा होगा, जो स्मार्ट कंट्रीज हैं वो अपने पेस बैटरी को और खास करके स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को नहीं बेचते लीग क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि डेटा एनालिसिस पूरी दुनिया के शेयर होता है आपका, आप सेफ रखते हो। लेकिन मसला वही आता है, मैंने कहा ना, फाइनेंशियल चीजें हैं, बहुत सी चीजें जिस पर Then you भी have to काम take care करने of की the जरूरत है। finances। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया रेज किया सर, और अब इस पे हम अब दोबारा बात करेंगे। जस्ट वन लास्ट थिंग बिफोर वी रैप अप दिस सेगमेंट, आगे हैदराबाद के क्या चांसेस देख रहे हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड? इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मरतबा फिर क्योंकि एज वी वर टॉकिंग मी एंड सादिया इन आवर लेटर पार्ट ऑफ द शो कि जी मुल्तान इसलिए जीतेगा क्योंकि मुल्तान को प्लेऑफ्स का एक्सपीरियंस हैदराबाद को नहीं है। तो हैदराबाद ने ये तो हमें गलत साबित कर दिया। अभी हैदराबाद क्या मजीद गलत साबित करने के पोजीशन में, या यू थिंक कि इस्लामाबाद इज वे टू एक्सपीरियंस्ड? देखिए, इस्लामाबाद ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि प्लेऑफ्स तो नॉर्मली वो खेलते ही भी आए हैं, लेकिन जो टीम उनके पास मौजूद थी वो टीम है नहीं, डिसमेंटल हुई भी है। जो मैं पुरानी टीम की बात कर रहा हूँ, तो अभी भी इस्लामाबाद को देखें तो वन साइडेड आपको डायमेंशनल क्रिकेट उनकी नजर आती है। बैटिंग में उनकी इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं है। जो फायर पावर की आप बात करते हैं, बॉलिंग की बात करें तो वो बस ठीक है, इतना कोई एक्स फैक्टर उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन हैदराबाद की मैंने बात की ना, कि जितना उन्होंने एंड टाइम पे पीक पकड़ी है, मुझे लग रहा है कि वो डिस्टर्ब जरूर करेंगे ज़ल्मी को भी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, मुल्तान की अपनी जगह दुख है, लेकिन मैं खुद भी चाहता हूँ कि यार कम से कम एक नया चैंपियन इस दफा होना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग में। लेकिन जो परफॉर्मेंस हैदराबाद की है, और जब से मैक्सवेल आए हैं, वो जो एक अपना एक्स फैक्टर उनको ऑरा में मिला आ है, गए, खास yeah। करके चाहे, क्योंकि मैक्सवेल का मुझे पता है, मैंने एक लीग के अंदर उनके साथ टाइम गुजारा हुआ है, और मुझे कोच की बात याद थी, उसने कहा भाई इस बंदे का सबसे अच्छा जो एक सिनेरियो है ना, वो ये है कि 10 मैचेस के अंदर ये 2 से 3 ऐसे मैचेस जितवाएगा जो कि अनइमेजिनेबल होंगे, कि Yes। ये चीज अपना एक्स फैक्टर जो उनसे टीम के अंदर लेके आता है, और उन्होंने वो लेके आए ठीक हैं। फॉर मी हैदराबाद, मुझे लग रहा है, विल बी द फेवरेट टू क्लिंच द टाइटल इंशाल्लाह। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अवेश भाई, इट वाज अ वंडरफुल टाइम विद यू। और बहुत ही कमेंडेबल हैदराबाद ने अब तक किया है, लेकिन देखना है कि क्या ये जर्नी आगे लेके जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।